नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, उज्ज्वल और शुद्धता की प्रतीक देवी माना जाता है। कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की तो उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया। तपस्या के अंत में भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जल से उन्हें स्नान कराया। इस स्नान से उनका शरीर अत्यंत गोरा और चमकदार हो गया और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी को अन्नपूर्णा का रूप भी माना जाता है, जो भक्तों को जीवन के सभी दुखों से मुक्त करती है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। 8वें दिन इनकी पूजा करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। महागौरी की कथा का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग यह है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। कठोर तप और कष्टों के कारण उनका रंग काला हो गया, इसलिए उन्हें काली कहा जाने लगा। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्वेत वर्ण प्रदान किया और वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांति और करुणा का प्रतीक है। वह 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू होता है और अन्य 2 हाथों से वे अभय मुद्रा और वरदान मुद्रा में होती हैं। उनका वाहन वृषभ बैल है, जो धैर्य और बल का प्रतीक है। महागौरी की पूजा से भक्तों को उनके जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजित कर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह दिन देवी के अन्नपूर्णा रूप की भी पूजा करने का होता है, जिससे जीवन में समृद्धि और भंडार की वृद्धि होती है। महागौरी की पूजा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और संतोष का वास होता है और उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। महागौरी की कथा में आगे बताया जाता है कि देवी पार्वती, जो भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थीं, ने इतने वर्षों तक भोजन और जल का त्याग किया कि उनके शरीर पर धूल और मिट्टी की परत जम गई। उनकी तपस्या और दृढ़ निश्चय ने देवताओं और राशियों को भी चकित कर दिया। इस दौरान उनके शरीर का रंग अत्यधिक काला हो गया, जिससे उन्हें काली कहा जाने लगा। उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें देखा और उनके तप की महानता को समझा। भगवान शिव ने गंगा जल से देवी को स्नान कराया, जिससे उनका रूप अत्यंत उज्ज्वल और गोरा हो गया और तब से वे महागौरी के रूप में विख्यात हो गईं। महागौरी का यह रूप देवी के मातृत्व, करुणा और शांति का प्रतीक है। उनकी पूजा न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धता लाती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। महागौरी उन भक्तों के कष्ट हरती हैं जो सच्चे हृदय से उनका स्मरण करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की आराधना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन आत्मा की शुद्धि और ध्यान के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह दिन जीवन के सारे दुख और कष्टों को दूर करने का प्रतीक है और भक्तों को विश्वास दिलाता है कि कठिन समय के बाद जीवन में सुख और समृद्धि आती है। महागौरी की उपासना करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि साधक के जीवन में शांति, संतोष और धन धान्य का आगमन होता है। अंततः महागौरी की कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य, तप और समर्पण से जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।